हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। मित्रों, शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के 6वां अध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। इसमें आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है मित्रों। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम 6ठे अध्याय को, रुद्र संहिता के 6ठे अध्याय को। मित्रों, जब श्री नारद जी ब्रह्मलोक गए, पिछले अध्याय 5वें अध्याय में हमने इस पर चर्चा किया था। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से शिव तत्व को पूछा। इस पर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है कि जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर, जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था और चंद्र, दिन, रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था, सिर्फ शून्य था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था। तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद ब्रह्म ही था, जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित, नाम रूप और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है। यह ध्यान देने योग्य बात है मित्रों। इन शब्दों पर मेरे ध्यान दीजिएगा, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ एवं लघु, गुरु, घटना, बढ़ना भी कुछ नहीं होता। श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञानमय और शोभा युक्त है, जो अमूर्त पर तत्व है। वही सदा शिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वहाँ गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली और शुभ्र है। अचिंत्य तेज से युक्त सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। और शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, न जिनका कोई माता पिता नहीं है और जिनके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, वहीं पर पुरुष ईश्वर है, जो शरीर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्रों वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी, प्रसन्न चित्त, कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान हैं। मित्रों, भगवान शंकर उस शक्ति को
साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। महादेव के त्रिशूल पर विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप महादेव शिव, माता पार्वती, शक्ति सहित निवास करते हैं। आगे मित्रों, हम छठे अध्याय में प्रयागराज के महासम्मेलन में व्याख्या करते हुए प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवा शिव के रमण करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उसके दक्षिण के 10वें अंश में सुधा रूप आज सबका व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। मित्रों, तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा कि हे स्वामी, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर महादेव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा तथा भक्त को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार मित्रों, उसी क्रम में आगे यह भी आता है कि श्री विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर से तप करो। श्री विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब महादेव जी की माया से विष्णु जी के शरीर से अनेक प्रकार के जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर अपने ब्रह्म रूप होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष श्री विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृत पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ।
उससे तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये तन्मात्रा होती हैं मित्रों। उससे पंचभूत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश आते हैं मित्रों, प्रकट हुए। और उससे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व श्री महादेव जी के इच्छा से 24 प्रकार के हैं, ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे हैं मित्रों। यहीं पर शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त होता है मित्रों। हम अगले वीडियो में 7वें अध्याय कमल से उत्पन्न लिंग की आविर्भाव के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।